Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोमवार के शुभ योग में आ रहे माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सोम प्रदोष व्रत कथा और इस दिन पर बन रहे शुभ योग के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 14 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा और यह सोम प्रदोष होगा। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। पंचांग के अनुसार 14 फरवरी सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन 11:53 से रवि योग शुरू होगा जो सर्वार्थ सिद्धि योग के समय तक रहेगा। वहीं इस दिन आयुष्मान योग रात्रि 9:29 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। इन योगों में किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए बात कर लेते हैं माघ शुक्ल प्रदोष शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास शुक्ल प्रदोष व्रत की तिथि होगी 14 फरवरी सोमवार को। माघ शुक्ल प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 फरवरी शाम 6:10 से रात्रि 8:28। माघ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 13 फरवरी शाम 6:42 पर। माघ शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 14 फरवरी रात्रि 8:28 पर। आइए जान लेते हैं सोम प्रदोष पूजा विधि और उपायों के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा का पूर्ण फल प्रदोष काल में करने से प्राप्त होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार के शुभ योग में आने के कारण यह सोम प्रदोष होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। संभव हो तो व्रत करें। अब भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के समय सफेद चावलों से बनी खीर महादेव को अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें। भगवान शिव को भोग लगाएं। आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति के चले जाने के बाद उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती और इसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था। वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को परास्त किया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदल गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।